हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को DBMS भी कहा जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर में दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड जैसे मान लो कि आपने सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट बना रहे हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आपसे फॉर्म फिल करवाया जाता है। उसमें आप अपना नेम, मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह, एज, वो कुछ डिटेल्स डालते हो। जब आप सबमिट करते हो आपकी आईडी बन जाती है। फॉर्म सबमिट होने के बाद कहाँ जाता है? जो फॉर्म आप भर रहे हो दैट इज फ्रंट एंड। लेकिन जब आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपका जो डाटा जाएगा वो जाएगा बैक एंड पे। तो जो DBMS है दैट इज बैक एंड सॉफ्टवेयर और इसके लिए MySQL, SQL सर्वर, Oracle या MS एक्सेस आदि बैक एंड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं MCQ की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। फर्स्ट है विच नेटवर्क मॉडल इज डिजाइंड इन द फॉर्म ऑफ प्लेक्स स्ट्रक्चर, कि प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्म में कौन सा नेटवर्क मॉडल यूज होता है? ऑप्शन है हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है नेटवर्क मॉडल। और तीन तरह के मॉडल होते हैं हमारे DBMS में। हायरार्किकल सबसे पुराना मॉडल है जो डाटा को ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में करता है। रिलेशनल मॉडल टेबल मतलब रो और कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। और जो नेटवर्क मॉडल है ये प्लेक्स स्ट्रक्चर या ग्राफ स्ट्रक्चर की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ ए कॉलम इन अ टेबल, कि आपने टेबल बनाया है, उसमें जो कॉलम है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन है रिलेशन, एट्रीब्यूट, डिग्री या टपल। तो इसका आंसर है एट्रीब्यूट। कोई भी टेबल है उसके हेडिंग्स को एट्रीब्यूट कहा जाता है। जैसे हमने एक टेबल बनाया, हेडिंग डाल दी रोल नंबर, नेम, क्लास, तो ये हमारे क्या है? एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट को फील्ड भी कहा जाता है। ये सबसे छोटी यूनिट होती है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है और एट्रीब्यूट या फील्ड हमारे कॉलम्स में नजर आते हैं। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ डाटाबेस, इनमें से डाटाबेस का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है? ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क या यूजर। तो इसका आंसर है नेटवर्क। क्योंकि आपका जो डाटाबेस है उसमें हार्डवेयर भी होता है, फिजिकल पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब एप्स भी होती हैं, और यूजर भी होता है जो उसको यूज करता है या उसको कंट्रोल करता है। जो नेटवर्क है ये डाटाबेस का पार्ट नहीं है। नंबर 4, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू एडमिनिस्ट्रेट द डाटाबेस, डाटाबेस को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है एंड यूजर, सिस्टम प्रोग्रामर्स, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डाटा मॉडलर्स। तो इसका आंसर है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को DBA भी कहा जाता है। ये पूरे डाटाबेस को कंट्रोल करता है कि पासवर्ड लगाना है, आप पासवर्ड भूल जाते हो तो DBA आपको देगा। डाटाबेस को सिक्योर करना, डाटाबेस पे प्राइवेसी लगाना, कौन कौन यूजर डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है और कौन कौन से राइट्स हैं, वो सारा कौन डिसाइड करता है? DBA। नंबर 5, एन ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा इज नाउन एज, जब आपका डाटा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, क्लासिफाइड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन, टेबल, रिजल्ट या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास इनपुट होती है उसको डाटा कहा जाता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन उसका बेनिफिट कोई नहीं होता जब तक वो इंफॉर्मेशन ना बने। सो डाटा की जब प्रोसेसिंग होती है, इनपुट की जब प्रोसेसिंग होती है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। तो इंफॉर्मेशन को आउटपुट भी कहा जा सकता है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश सिस्टम्स आर ट्रेडिशनल सिस्टम्स फॉर द स्टोरेज ऑफ फैक्ट्स इन ए मैनुअल वे, कि जो पुराने सिस्टम होते थे जिसमें हम डाटा मैनुअल वे से स्टोर करते थे उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फाइल बेस्ड सिस्टम। आजकल तो DBMS यूज होता है जिसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती, लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या था, हमारी मेहनत भी ज़्यादा लगती थी, डुप्लीकेट डाटा भी आ जाता था और डाटा को मेंटेन करना भी मुश्किल था। सो ट्रेडिशनल सिस्टम कौन सा होता था? फाइल बेस्ड सिस्टम। नंबर 2, डैश कैन बी रेफर्ड एज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है डाटा मॉडल। डाटा मॉडल डाटा को लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर में तीन तरह के डाटा मॉडल होते हैं। एक होता है हायरार्किकल जिसमें डाटा ट्री फॉर्म में आता है, एक होता है रिलेशनल जिसमें डाटा टेबल की फॉर्म में आता है, रो कॉलम की फॉर्म में, और एक होता है नेटवर्क जिसमें डाटा ग्राफ की फॉर्म में या ब्लॉक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आता है। नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन ए टेबल इज कॉल्ड
डैश ऑफ रिलेशन, कि आपका टेबल है, उसमें कितने रिकॉर्ड्स आपने एंटर करे हैं, कितने टपल एंटर करे हैं, कितनी रोज हैं जो किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। अगर बात की जाए कि किसी टेबल में कितने कॉलम्स हैं तो उसको कहा जाता है डिग्री। नंबर 4, द डैश की रेफर्स टू आइडेंटिफाई ऑल द रिकॉर्ड्स यूनिकली इन ए पर्टिकुलर कॉलम, कि आपने कोई कॉलम बनाया है, उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू एंटर ना हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की जिस फील्ड पे लगती है उसको प्राइम एट्रीब्यूट या प्राइमरी की एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो हम जिस फील्ड पे या जिस कॉलम पे प्राइमरी की लगाएंगे उसका ध्यान रखना है कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं होगी, ना ही नल वैल्यू एंटर होगी। तो ऐसे फील्ड पे लगानी है जिसपे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, जैसे कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड नंबर या बोर्ड का रोल नंबर। अगर आप नेम पे प्राइमरी की लगाओगे गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दो बच्चों के नेम क्लास में सेम हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। नंबर 5, Dash is a standardized language which provides commands to define the storage groups, different structures and objects in a database। ये वो कौन सी स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज होती है जो हमें कमांड्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम डाटाबेस पे काम कर सकते हैं, उसका नाम है SQL, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो हमारे बैक एंड सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है SQL। इसमें क्वेरीज होती हैं जिनकी मदद से हम डाटाबेस पे आसानी से काम कर सकते हैं। आगे हैं फुल फॉर्म्स। नंबर 1, RDBMS, इसका पूरा नाम है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिस DBMS में डाटा टेबल की फॉर्म में आए, मीन्स की रो कॉलम की फॉर्म में आए, उसको कहा जाता है RDBMS। नंबर 2, DML, इसका पूरा नाम है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये SQL की एक सब लैंग्वेज है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो टेबल की रोज हैं उसके ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कि कोई रिकॉर्ड आपने ऐड करना है, कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, उसको देखना है या डिलीट करना है, उसके लिए DML कमांड्स यूज होती है। नंबर 3, DDL, इसका पूरा नाम है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये भी SQL की एक सब लैंग्वेज है। इसके थ्रू हम टेबल के स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, कि कोई टेबल आपने बनाना है, क्रिएट करना है, टेबल को अल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, या टेबल नहीं चाहिए उसको ड्रॉप करना है, मतलब डिलीट करना है, उसके लिए DDL कमांड्स यूज होती हैं। नंबर 4, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो बताया था कि DBMS एक बैक एंड सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डाटाबेस पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। नंबर 5, DBA, पूरा नाम है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBA एक यूजर होता है जो पूरे डाटाबेस का मैनेज करता है। डाटाबेस के ऊपर प्राइवेसी लगानी है, सिक्योरिटी लगानी है, अलग अलग यूजर्स को क्या राइट्स देने हैं, वो DBA डिसाइड करता है। और लास्ट है SQL, इसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आपको बताया एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम DBMS पे आसानी से काम कर सकते हैं, किसी भी तरह की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।